सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। रमज़ान शुरू हो चुके हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप रोज़े के दौरान न सिर्फ सेहतमंद रहें बल्कि आपकी डाइट भी ऐसी हो जिससे आप पूरे दिन बिना पानी के भी आसानी से रह सकें। सहरी और इफ्तार दो वक्त ऐसे हैं जब आपको अपनी डाइट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है ताकि आप लंबे गैप के बाद जब कुछ खाएं तो वो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो और फिर अगले दिन के लिए आपको ताकत दे। तो आइए जानते हैं डॉक्टर फराजुल इस्लाम से रोज़े के दौरान क्या खाएं और किन चीज़ों से परहेज करें। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938470, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और रमज़ान से जुड़े सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और डॉक्टर फराजुल इस्लाम, आज रमज़ान की बात, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रमज़ान में रोज़े के दौरान सहरी के वक्त या फिर इफ्तार के टाइम हम क्या खाएं जो चीज़ें हमारे लिए सेहतमंद भी हो और हमें नुकसान भी ना पहुंचाएं। अक्सर होता यह है रमज़ान में लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा खा लेते हैं जो उन्हें बहुत परेशान करती हैं। तो सहरी से शुरू करते हैं कि सहरी में क्या खाया जाए ताकि हल्का फुल्का भी महसूस करें और हम डिहाइड्रेशन के शिकार भी ना हो। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ इन्वाइट करा और आज मैं अपने व्यूअर्स की कुछ खिदमत इस तरह से अंजाम दे सकता हूँ कि उनकी कुछ रहनुमाई कर सकूँ। आपने बहुत ही ज़रूरत के हिसाब से सवाल पूछा कि हमें क्या खाना चाहिए जी। स्टार्टिंग फ्रॉम सहरी से शुरू करें और इफ्तार तक चलें तो कैसे हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग सहरी में कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जो बहुत तली चिकनी हो। फ्राइड चीज़ें जैसे अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं कि फ्राइड चीज़ें खा लेते हैं, बहुत सारे डीप फ्राइड होती हैं, वो सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाज़ दफ़ा आजकल जो लोगों का बहुत रुझान है कि मीठा हम लोग खा लें। मुझसे लोग आके रोजाना पेशेंट्स पूछते हैं, डॉक्टर साहब मीठे की इजाज़त दे दीजिए। अच्छा। मीठे की इजाज़त भी नहीं है। जो बेसिकली जो बहुत ग्रॉसली मीठा जैसे गुलाब जामुन है, रसमलाई है, शाही टुकड़े हैं, बालूशाही है, जिसका इस्तेमाल हमारे घरों के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, इन चीज़ों का परहेज हमको करना चाहिए। अलबत्ता सहरी में खाएं क्या, खाएं ऐसी चीज़ जो स्लोली डाइजेस्ट होती रहे, आहिस्ता आहिस्ता हमको फूड जो एनर्जी है वो सप्लाई करती रहे। जैसे ओट्स हो गए जी, होल ग्रेन की बनी हुई चीज़ें हो गई, कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि लिक्विड कंटेन करती हो, जिसके अंदर पानी की ज़्यादा मिकदार हो, जैसे दूध है। फ्रूट्स अगर हम ले सकते हैं सहरी में तो बिल्कुल लें, ज़रूर लें। खरबूजा है, तरबूज है, आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं खरबूजा और तरबूज, इसका इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं जी। शेक्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बनाना शेक्स, ये एनर्जी भी हमको सप्लाई करेगा, लिक्विड भी रहेगा, डिहाइड्रेशन से भी रोकेगा और हम लोगों को जो एनर्जी का जो पूरे 15-16 घंटे का रोजा है दिल्ली में, इसके लिए जो एनर्जी की जरूरत है तो रफ्ता रफ्ता एनर्जी भी हमको पूरे दिन ये सप्लाई करता रहेगा जी। तो बेसिकली ये ध्यान रखें कि जो भी चीज़ हम खाएं उसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो, लिक्विड्स तरल पदार्थ हम ज़्यादा लें, दूध, छाछ, लस्सी, दही, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल सहरी में ज़रूर करें। फ्रूट्स का इस्तेमाल अगर हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिचुअल्स नहीं है फ्रूट्स का इस्तेमाल करना सहरी में, अगर हम सहरी में फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकें, तरबूज, खरबूजा मैंने बताया, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। पानी पीने के लिए हम एकदम से सहरी में लोग शरबत तो खैर नहीं पीते, लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा लोग सोचते हैं कुछ मीठा शरबत पी लिया जाए ताकि एनर्जी सप्लाई होती रहे, तो वो गलत है। सुबह को ज़रूर सहरी में शरबतों का इस्तेमाल ना करें। अलबत्ता फ्रूट शेक्स का इस्तेमाल हम जरूर कर सकते हैं, मगर उसमें मजीद चीनी ऊपर से ना डाली जाए जी। जैसा अक्सर हमने देखा है सहरी में लोग पराठे खा लेते हैं जी, और उसके साथ तला भुना भी खा लेते हैं, नॉनवेज खा लेते हैं, तो उसके क्या नुकसान है? दिन भर भारी भारी भी महसूस होता है। बिल्कुल, जैसे मैं पहले भी बता चुका कि फ्राइड चीजें आ गई, पराठे इस बनावट जो होता है वो चिकना हो गया, चिकनाई से, तेल से, घी से बन गया, या कोरमा या कोई भी नॉनवेज का आइटम अगर हम लेते हैं तो वो उसमें ज़रूर घी चिकनाई होता है। तो घी चिकनाई का इस्तेमाल नहीं करना सुबह के वक्त। उसकी दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि ये हमको सारे दिन प्यास की शिद्दत को बढ़ा देगा जी। चीनी और मीठा जो चीनी और अगर हम चिकना खाएंगे तो हमें प्यास की शिद्दत सारे दिन रहेगी। प्यास की शिद्दत रहने की वजह से फिर हमको ये होगा कि हम लोग डिहाइड्रेटेड फील करेंगे जी। तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन। दूसरा ये कि हमको एक जो पेट के अंदर महसूस होगा कि वैसे स्टमक इज फुल, भरापन का एहसास होता रहेगा,
जो कि फिर आगे दिन भर के जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके अंदर भी हमको प्रॉब्लम करेगा। और रोज़े के अंदर भी हमें फिर वो एक एसिडिटी का एहसास रहेगा, पेट भरा भरा सा रहेगा, पेट खाली नहीं रहेगा, तो एक वो जो रोज़े का मकसद है वो तर्क हो जाएगा। तो चिकनाई का हम लोग इस्तेमाल ना करें, मीठे का इस्तेमाल ना करें, और ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि जो हम सुबह को सहरी करें उसमें नमक का इस्तेमाल भी कम हुआ हो जी। नमक की मिकदार बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, जिसके लिए हम जैसे फ्राइड चिकन खा लेते हैं या फ्राइड फिश खा लेते हैं, या किसी भी तरह का कोई भी ऐसा नॉनवेज आइटम जिसमें करी हो, सालन हो, ओरमा टाइप, उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके अंदर से चिकना भी जाएगा और नमक भी जाएगा। तो नमक बहुत मामूली सी तादाद में ली जाए सुबह को, और चिकनाई अवॉइड करी जाए जी। एक कॉलर भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, तस्लीम। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल ये है, मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ मेरा इफ्तार में मैं क्या लूँ, सहरी में क्या लूँ। मेरा 84 kg वेट है। अच्छा। और मेरी एज है 30 जी, ठीक तो है। मैं बहुत ज्यादा अपने वेट से परेशान हूँ, तो मैं चाहती हूँ तो मेरा वेट कम हो जाए। इफ्तार में और सहरी में क्या लेना है, मुझे ये बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए मेरी बहन, जैसा आपने सवाल पूछा कि आपको वजन कम करना है, ये एक बहुत हेल्थ बेनिफिट में शुमार होता है। रूहानियत के अलावा सबसे पहले अगर रमज़ान का, रोज़ों का कोई हेल्थ बेनिफिट है तो यह है कि वेट रिडक्शन। वज़न अपने आप में मोटा होना कोई एक बीमारी नहीं बल्कि बीमारियों की जड़ है। तो इसमें हमें ये करना चाहिए कि सहरी में, जैसे मैंने पहले अर्ज़ करा कि सहरी में आप चिकने का इस्तेमाल ना करें, चिकनाई का इस्तेमाल ना करें, मीठे का इस्तेमाल ना करें। इसी तरीके से इफ्तारी की बात रह चुकी थी। इफ्तारी में हम लोग एकदम से जो है, वाकई में जब हम इफ्तार करते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे दिन भर का कोटा अभी पूरा करना है। बिल्कुल। तो जो कि अवॉइड करना चाहिए, एक दो वजह। एक तो ये कि रूहानियत इसकी तर्क हो जाती है, दूसरी बात ये कि जो बेनिफिट के लिए जो मेडिकल बेनिफिट हमको मिलना चाहिए था रोजे का, वो भी नहीं मिल पाता। अच्छा। हम लोग क्या करते हैं कि फ्रूट सैलेड खाते हैं। हाँ। ये दोनों का जवाब रहेगा, सहरी में इफ्तारी में क्या करें। और इन बहन का जो सवाल है, हम लोग क्या देखते हैं कि फ्रूट सैलेड खाते हैं, लेकिन फ्रूट सैलेड के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली केला जी। केला आजकल चूंकि आम का सीजन शुरू हो चुका है, तो आम और चीकू ये बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फ्रूट्स होते हैं। इसका इस्तेमाल ना करें, नहीं करना चाहिए, नहीं करना या कम से कम करें। जो लोग कहें कि नहीं हमारा केले के बगैर बात नहीं बनती, आम के बगैर काम नहीं चलता, अगर हम फ्रूट चाट की बात करें तो केला मेन है। लेकिन वो देखिए, ये एक मिथ है कि अगर हम केले के बगैर रह नहीं सकते, लेकिन केला जो है सबसे ज्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फ्रूट होता है, जिसकी वजह से वजन बढ़ाता है वो। अच्छा। ऊपर से फ्रूट सलाद के अंदर हम क्या गलती करते हैं कि उसके ऊपर हम चीनी छिड़क लेते हैं, या बूरा छिड़क लेते हैं, या गुड़ छिड़क लेते हैं, तो उसके बाद उसका जो शीरा बन जाता है उसको इस्तेमाल करा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हम अपने घरों में देखते हैं। फ्रूट सलाद के साथ चीनी का इस्तेमाल ना करें। अच्छा। अगर फ्रूट सलाद हम खाना चाहें तो फ्रूट सलाद विदाउट शुगर लें, बगैर चीनी छिड़के उसके ऊपर लें, और कोशिश करें जितना मुमकिन हो सके कि केले और आम और चीकू का इस्तेमाल ना करें। जैसे इन बहन का सवाल था कि वजन कम करना चाहती हैं, जी वजन कम करना चाहती हैं और रमजान के रोजों के बाद इनका चाहती हैं कि वजन कम हो, तो आपको ये चाहिए कि आप उसके अंदर चिकनाई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। शाम को जैसे कसदन देखा जाता है कि फ्राइम्स, कचरी, तली हुई चीजें इस्तेमाल होती हैं, पकौड़े बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इन सब चीजों का इस्तेमाल ना करें। आप देखिएगा कि अगर आप सिर्फ यही चीज बंद कर देंगी, फ्राइम्स और पकौड़े, और शाम को फ्रूट सैलेड के साथ चीनी और केले, तो मैं समझता हूँ आपका काफी अच्छा वेट रिडक्शन हो जाएगा। और सुबह का ध्यान रखना है कि आपने पराठे, जैसे तरुण जी ने फरमाया कि पराठे और कबाब, बिरयानी का इस्तेमाल ना करें जी। इन शॉर्ट, कुल मिलाकर के कि चिकनाई का इस्तेमाल नहीं करना, ना शाम को ना सुबह को। फ्रूट्स का इस्तेमाल खूब करना है, मगर फ्रूट्स वो जो पानी वाले फ्रूट्स हों, जैसे तरबूज और खरबूजा, वो फ्रूट्स इस्तेमाल नहीं करना जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मिठास होती है, जैसे चीकू, आम और केला। जो फ्रूट सलाद आप बनाएं उसके अंदर मीठा ना डालें, यानी कि चीनी का इस्तेमाल ना करें। मजीद चीज़, केला के सुबह को आपने बालूशाही या किसी भी तरह के कोई भी मिठाई का इस्तेमाल ना करें जी। तो इससे उम्मीद है कि आपको, मुझे उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप जब ईद के बाद अपना वजन करेंगे तो कम हो जाएगा। दूसरी एक बात ये कि जब भी मौका लगे, जब भी मुमकिन हो सके, हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मुमकिन हो सके तो अपने आपको एक्टिव करने की कोशिश करिए। थोड़ी देर के लिए भी सही, चाहे 10, 15, 20 मिनट के लिए अगर वॉक करने की गुंजाइश मिल जाए, या जैसे हम लोग वॉक करें नहीं कर पाते तो जहाँ लिफ्ट्स का अवॉइड कर सकते हैं, सीढ़ियों से चलें, रैंप से चलें,
जैसे भी अपने आप को फिजिकली एक्टिव कर सकते हैं रमजान के कुछ जी वक्त के अंदर, उसमें करने की कोशिश करें। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी देखिए, हम लोग इफ्तारी करने की तुरंत ही जी खाना नहीं खाते, 10 बजे के बाद खाना खाते हैं। इतना जल्दी खाना डाइजेस्ट नहीं होता। जी हाँ, तो फिर शहरी में वापस डाइजेस्ट हो सकता है क्या? 10 बजे या 10:30 बजे लेट नाइट खाना खाने के बाद शहरी में भी ज्यादा कुछ नहीं खा सकते क्या? चावल और रोटी खा सकते हैं हम लोग ना? जी, आप लोग सहरी में सुबह को आप ये करें कि जैसे अगर आप लेट नाइट खाना खाती हैं 10 बजे के बाद, तो उस टाइम कोशिश ये करें कि पूरा भर पेट खाना नहीं खाना, आपको थोड़ा सा अपना स्टमक को, टमी को अपने खाली रखना है। और चूंकि रोज़ों के बाद आदमी एकदम से बहुत ज़्यादा मिक़दार में खाने की कोशिश करता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात ये कि आप जब सहरी में खाएं तो उस टाइम अपने आप को आप लाइट सहरी जो है लाइट रखिए, ताकि आपका डाइजेशन भी अच्छा रहे और जो रोज़े की जो एम है वो भी हासिल हो सके। मतलब कहने का ये कि जब आप सहरी में खाएं तो कुछ इस तरह का खाइए जो लाइट रहे, जैसे दूध डबल रोटी खा ली। जैसे मैंने कहा कि ऐसे फूड्स खाने चाहिए, ऐसी चीज़ खानी चाहिए जो हमें आहिस्ता आहिस्ता दिन भर तक हमको एनर्जी देती रहे। तो उसके लिए ब्रेड आप इस्तेमाल कर सकती हैं। खास तौर पर रमज़ान के दिनों में मीठी ब्रेड इस्तेमाल हो सकती है। मीठी ब्रेड का इस्तेमाल करें दूध के साथ, ये लाइट भी रहेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम से भी आपको बचाएगा इंशाल्लाह, और डाइजेशन में भी आपकी हेल्पफुल रहेगा। और दूसरी बात ये कि आपको जो दिन भर एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी वो भी इससे हमारा जो मकसद है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो लाइट सहरी लें और चिकनाई का इस्तेमाल सहरी में कतन ना करें अगर आप खास तौर पे लेट खाना खाते हैं। डॉक्टर फराजुल इस्लाम, हमने बात की सहरी में क्या खाएं क्या ना खाएं जिससे दिन भर हल्का फुल्का महसूस करें। अक्सर हम देखते हैं कि रमज़ान में बहुत से लोगों को एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होती है, तो ये किस वजह से होती है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो रमज़ान में आदमी के पास वक्त कम होता है, सहरी में देर में सोकर उठते हैं और जल्दी जल्दी फिर खाने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि चबा नहीं पाते। तो कम चबा पाने की वजह से और जल्दी जल्दी इसको स्वेलो करना, निगल लेना, तो ये वजह रहती है कि एक तो कम चबाते हैं, ज़्यादा जल्दी स्वेलो निगल लेते हैं उसको। और जो खाने की जो चीज़ें होती हैं जैसे चिकनाई, तेल तली चिकनी चीज़ें, मिर्च मसाले वाले, ये उसको कंट्रीब्यूट करता है। और सबसे बड़ी रही बात आखिर में ये कि लंबे वक्त के लिए पेट जो है खाली रहता है जी, जिसकी वजह से पेट अपना काम करता रहता है। एसिडिटी जो गैस यानी कि एसिड्स हैं जिसे हम लोग HCl कहते हैं वो बनाता रहता है जी। HCl का काम होता है पेट के अंदर जाकर के डाइजेस्ट करने का पेट खाने को, लेकिन चूंकि खाना बहुत देर से अब खाया नहीं है तो HCl तो बन रहा है लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए खाना नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, तो इसके लिए करना ये चाहिए कि हम लोग ऐसे जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो खाना खाएं जो देर तक पेट में रहे। मीठा खाएंगे फट से उतर जाएगा फौरन। मीठे का एक अलामत यह है कि जैसे ही मीठा खाएंगे, चावल खाएंगे, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ब्रेड्स वगैरह हम खा सकते हैं, हम ओट्स खा सकते हैं जो ज्यादा देर तक पेट के अंदर रुके। और इसके लिए आपको जब बनाते हैं प्रिपरेशन के लिए भी ज्यादा मिर्च मसाले की जरूरत नहीं पड़ती है, चिकनाई की जरूरत नहीं पड़ती है, और स्वेलो करने में भी आपको उसको टाइम नहीं लगता। अच्छा, च्यू करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो कि इसके ऊपर काफी ज्यादा आजकल सोच विचार चलता रहता है कि क्योंकि जल्दी जल्दी खाना होता है सहरी में, आदमी फटाफट खाता है, च्यू कम करता है, तेल तली चिकनी चीजें खाता है, इसकी वजह से ये सारे है कि एसिडिटी रहती है। इसको कम करने का तरीका यही है कि हम लोग लिक्विड्स पे अपने आप को शिफ्ट करें, लिक्विड्स पे अपने आप को शिफ्ट करें, मिर्च मसाला और ब्लेंड डाइट का इस्तेमाल करें। तेल तली चिकनी चीजों का वही है सब चीजों का कि तेल और मिर्ची का इस्तेमाल ना करें, कम से कम करें जी। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, जमील अहमद। हेलो जमील साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से। जी जी, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछें। मैंने 2 साल पहले गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराया था अपने स्टोन की वजह से जी। और अब जब रोजे रखते हैं तो उसमें एसिडिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है रोजे के दौरान। ऐसा क्या खाया जाए कि सहरी और इफ्तार में कि वो प्रॉब्लम ना हो? जी जी, ठीक है।
देखिए, अब तक सब यही डिस्कशन हुआ कि हम लोग मिर्च मसालों का और चिकनाई का इस्तेमाल ना करें। हम लोग ओट्स का, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें। हम लोग दूध डबल रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकनाई का इस्तेमाल, मीठा का इस्तेमाल ना करें, चिकनाई का इस्तेमाल ना करें। हम लोग ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, गेहूं की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बगैर मलाई के और बगैर घी के, बगैर बटर के। तो लाइट खाना खाने से आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें कोई दुश्वारी की बात नहीं, आप रोजे रख सकते हैं। आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो 2 साल पहले आपका कोलेसिस्टेक्टमी यानी कि पित्ते का ऑपरेशन हो चुका है, उसकी वजह से तो कुछ दुश्वारी हो सकती है, बिलाशुबा हो सकती है, लेकिन ज्यादा अब आपको कंट्रोल अपने हाथ में रखना है कि आपने अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना है, जिसकी वजह से आपकी दुश्वारी जो है ये हल हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नासिर। हेलो हेलो जी, नासिर बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो जी, नासिर साहब बताएं क्या सवाल है। हेलो जी, सवाल बताएं, आपकी आवाज आ रही है। लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर फराजुल इस्लाम, जैसे आपने बताया कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की, और किस वजह से होती है आपने ये भी बताया। साथ ही साथ हम देखते हैं कई ऐसे लोग भी हैं जो रोज़ा रखते हैं तो उनकी आंखों में दर्द होने लगता है और सिर में दर्द होने लगता है, तो ये किस वजह से होता है। देखिए तरन्नुम जी, इसका सबसे बड़ी वजह है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से अक्सरियत लोगों के अंदर शुरू के कुछ दिनों में ये देखा गया है कि सिर में दर्द रहता है। जैसे जैसे रमजान के 2-3-4 दिन गुजर जाते हैं, बॉडी अडेप्ट कर लेती है इस सिचुएशन को और ये सिर का दर्द खत्म हो जाता है, आंखों के दर्द परेशानी खत्म हो जाती है। इसकी 2 वजह हैं जी। एक तो डिहाइड्रेशन रहता है, दूसरा हम लोगों को जो कॉफी और चाय और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उनको ये शिद्दत ज्यादा होती है। उनको इसकी तकलीफ ज्यादा होती है। तो जो लोग कॉफी और चाय और इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, उनको ये चाहिए कि अपनी कॉफी और चाय का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बॉडी को कैफीन की आदत पड़ चुकी होती है। लेकिन 3-4-5 दिनों के अंदर हम देखते हैं एक तो ये कि कैफीन की आदत छूट चुकी होती है, बॉडी अडेप्ट कर लेती है जी। तो ये सिर का दर्द की परेशानी खत्म हो जाती है। डिहाइड्रेशन के लिए जैसे मैंने पहले भी अर्ज करा कि सहरी में वो फ्रूट्स लें जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो, पानी की मिकदार ज्यादा हो, वो फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। रफ्ता रफ्ता थोड़ा थोड़ा पानी सारी रात में जब तक हम सोते हैं हम पीते रहें। अच्छा। हम लोग क्या करते हैं गलती कि एक साथ 2-3 गिलास सहरी इफ्तारी में पी लिया, बिल्कुल। अब जब खाना खाएंगे तब पीते हैं और फिर सुबह सहरी में अगर पिया तो पिया, नहीं तो नहीं पिया। मेरी राय आपको ये रहेगी कि जैसे कि थोड़ा थोड़ा पानी सब लोग पीते रहें, थोड़ी थोड़ी देर पे पीते रहें, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे, जिसे हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा पानी पीते रहें, हर थोड़ी देर पे पीते रहें, बनिस्बत इसके कि हम एक साथ 3-4 गिलास पी लेते हैं इफ्तारी में और फिर सुबह तक नहीं पीते। तो कोशिश ये करें कि हम लोग सहरी में पानी पिएं, इफ्तारी में थोड़ा सा पानी पिएं, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। इफ्तारी में बहुत ज्यादा पानी से पेट ना भर लें और वो फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिनमें पानी ज्यादा हो जी। अलबत्ता जेंट्स के लिए, मर्दों के लिए मैं खास तौर पे तजवीज करूंगा एक बात, जो तरावी पढ़ने जाते हैं वो अपने साथ पानी की बोतल लेके जरूर जाएं। अच्छा। क्योंकि देखा जाता है कि पानी के लिए जब नमाजी बाहर आता है अपने नमाज पढ़ के तरावी की, तो बहुत ज्यादा शिद्दत में होता है पानी प्यास की और बहुत जाकर के एकदम से पानी पी लिया जाता है, ढेर सारा पानी पी लिया, तो वो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए। अलबत्ता नमाज के दरमियान में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें और आजकल बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी अगर हम तरावी के बीच में पीते रहेंगे तो वो जो शिद्दत नमाज के आखिर में होती है वो नहीं होगी, यानी कि हमें थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, वही ज्यादा फायदेमंद है। एक कॉलर एमपी से हमारे साथ जुड़े हैं, शहजाद खान। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका। हाँ, मेरे वाइफ का वेट ज्यादा है तो संबंध में थोड़ा डॉक्टर साहब से जानकारी करना था कि शहरी में इफ्तार में क्या करें। जी बिल्कुल, ये भी वही सवाल पूछ रहे हैं जो अभी एक मोहतरमा ने पूछा था कि वेट ज्यादा है, सहरी में क्या खाएं और इफ्तार में क्या खाएं। जी शहजाद साहब, इसका जवाब पहले भी दे चुका मैं। खास तौर पे ध्यान रखें कि सुबह सहरी में बहुत ज्यादा चिकनाई और मीठे का इस्तेमाल ना करा जाए, फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करा जाए, पानी का, योगर्ट यानी कर्ड का, दही का और छाछ लस्सी का, फ्रूट शेक्स का इस्तेमाल करा जाए। शाम की इफ्तारी में जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका कि फ्रूट सलाद के अंदर चीनी ना डाली जाए, फ्रूट सलाद कोशिश करें कि हद तक मुमकिन हो सके कि आम, केले और चीकू के बगैर बनाई जाए। अनार का, मौसमी का, माल्टा, पपीता, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा चिकनाई इफ्तारी में भी ना इस्तेमाल करें।
जब खाना खाने बैठे तो फिर हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा रिच हमारे खाने होते हैं, उससे गुरेज करना चाहिए। आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और रोज़ों के अंदर भी स्पाइसी और चिकनाई खाने से बचेंगे तो रोज़ों के अंदर भी मदद मिलेगी। इस तरह इनका वेट कम हो सकता है। जी डॉक्टर फराजुल इस्लाम, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, जिन लोगों को डायबिटीज़ है या बीपी की प्रॉब्लम है वो किस तरह से रोज़े रखें, जो उनकी दवाई का वक्त हो वो क्या हो, किस वक्त वो इंजेक्शन लें? जी देखिए, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बिल्कुल इजाज़त है कि वो रोज़े रख सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर की निगरानी में। रोज़े रखने से पहले डॉक्टर से अपनी सलाह लें। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए कोई खास दुश्वारी की बात नहीं है, सिर्फ इतना करना है उनको कि चिकनाई का और नमक का परहेज करना है। नमक खाना है लेकिन बिल्कुल बंद नहीं करना, नमक की मिकदार कम कर देनी है अपने खानों के अंदर से, एक्स्ट्रा नमक ऊपर से ना डाला जाए। तो ये तो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए हो गया, चिकनाई सबके लिए है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बिल्कुल मुमकिन है कि वो रोज़ा रख सकें, अलबत्ता बहुत फ़ायदा होता है उनको रोज़ा रखने से, लेकिन अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर ना रखें। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि रोज़ के अंदर मॉडिफिकेशन करी जाती है, जो डॉक्टर्स आपके साथ बैठ के डिस्कस करके कर सकते हैं। उनके साथ आपको इंसुलिन अगर लेनी पड़ रही है तो इंसुलिन किस किस्म की लग रही है और कितनी बार लग रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये डॉक्टर्स ज़रूर हेल्प करेंगे इस बारे में। लेकिन डॉक्टर्स के हेल्प करे लिए बगैर रोज़े ना रखें। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ख़ास तौर पे डाइट्स का प्लान करा जाता है, क्या खाना है, कितना खाना है, ये आपके डॉक्टर्स ऑन टेबल बैठ करके आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बिल्कुल जो रखना चाहते हैं उनको इजाज़त मिल सकती है कि वो अपने रोज़े रख सकें। जी, उम्मीद है कि आपने जो भी यहाँ पर बताया है उसका फ़ायदा हमारे व्यूवर्स ज़रूर उठाएंगे। डॉक्टर फराजुल इस्लाम, आप यहाँ पर आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।